वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए बेटा, अब हम सॉल्व करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम 5.2 एक्सरसाइज। इसका बेटा सेकंड प्रॉब्लम 5.2 का सेकंड। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। रीड करने के बाद आपको बेटा दो इक्वेशन फ्रेम करने हैं। तो जब दो टू इक्वेशंस आपको फ्रेम करने हैं तो इसके लिए टू वेरिएबल्स लगेंगे। तो टू वेरिएबल्स क्या है, इक्वेशन कैसे फ्रेम करते हैं। सो रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। यस, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। तो फर्स्ट लाइन में दिया हुआ है कि डिनोमिनेटर जो है वो कैसा है बेटा, वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। अब सेकेंड लाइन, if one is added to numerator and denominator respectively, the ratio of numerator to denominator is 3:5. Find the fraction. अगर आपको प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो बेटा उसको 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, पढ़ते रहो जब तक समझ में नहीं आता है। और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तो लास्ट लाइन पढ़ो बेटा। लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन। अब बेटा फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, एक न्यूमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में दो चीजें होती है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। मतलब हाउ मेनी वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। तो यहां पर आपके सामने दो वेरिएबल है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे बेटा, देखो ध्यान से, आंसर let the number at numerator equal to x। तो बेटा न्यूमिनेटर का नंबर आप x ले रहे हैं, इट इज अननोन। एंड द नंबर एट डिनोमिनेटर का नंबर क्या ले लेंगे बेटा आप, इक्वल टू y। तो न्यूमिनेटर x, डिनोमिनेटर y। Therefore, फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, न्यूमिनेटर x अपॉन डिनोमिनेटर y। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, x अपॉन y। तो क्या करना है बेटा, यहां पर आपको x का वैल्यू और y का वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले आपको इक्वेशन फ्रेम करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। अब आपको दो इक्वेशन फ्रेम करना है। तो उसके लिए बेटा पहला इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम लोग। तो उसकी पहली कंडीशन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कौन है बेटा, y, इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। अब मैं एक एक वर्ड पढ़ता हूं और इक्वेशन कैसे बनाता हूं, देखो। द डिनोमिनेटर, तो किसका नाम आया बेटा पहले, डिनोमिनेटर। कौन है डिनोमिनेटर, y। द डिनोमिनेटर मीन्स y ऑफ अ फ्रैक्शन इज, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले आपको, इसका मतलब इक्वल टू इज वन लेस। डिनोमिनेटर जो है y कैसा है बेटा, वन लेस। तो इसको बाजू में लिखो, वन लेस। किससे वन लेस, किससे, देन ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। तो न्यूमिनेटर के ट्वाइस से, ट्वाइस है ना मल्टीप्लाई, तो ये है न्यूमिनेटर ट्वाइस यानी 2x। सो हाउ इज डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज वन लेस यानी एक कम, किससे, एक लेस है, वन कम है, ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। तो ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इज वन लेस यानी एक कम, ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1। डिनोमिनेटर एक कम है, किससे, ट्वाइस यानी डबल, ट्वाइस द न्यूमिनेटर, 2 इंटू मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर x। तो y इक्वल टू 2x माइनस 1।
अब बेटा इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब x और y वाले टर्म वन साइड में इक्वल टू के बाद कांस्टेंट नंबर, राइट। तो कैसे करेंगे बेटा इसको, ये प्लस 2x इधर आके हो जाएगा माइनस 2x, और बेटा इक्वल टू के इधर है प्लस y इक्वल टू माइनस 1। तो ये प्लस 2x राइट साइड में शिफ्ट हो गया माइनस 2x, ये बेटा पहले से था प्लस y इक्वल टू माइनस 1। दिस विल बी फर्स्ट इक्वेशन। ये देखो एक्स वाई वन साइड, नंबर वन साइड, तो ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन बेटा। नाउ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, अब हम लेंगे सेकेंड कंडीशन। क्या लिखा बेटा सेकेंड कंडीशन में, इफ 1 is added to numerator and denominator respectively, अगर न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो क्या होता है बेटा, द रेशियो ऑफ न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। तो ध्यान से देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, व्हाट इज द कंडीशन, x अपॉन y, व्हाट इज दिस, फ्रैक्शन, x अपॉन y। इफ 1 इज एडेड टू न्यूमिनेटर, अगर बेटा न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते हैं तो देखो ये न्यूमिनेटर में +1 कर दिया मैंने 1 प्लस, एंड डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस करो, तो ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस। तो आपने न्यूमिनेटर में 1 प्लस किया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस किया, ऐसा करने से व्हाट हैपेंड, द रेशियो ऑफ न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। तो ऐसा करने से न्यूमिनेटर में 1 प्लस, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, तो बेटा रेशियो क्या हो जाता है, 3/5। तो दिस इज इक्वल टू 3/5। अगर न्यूमिनेटर में 1 प्लस, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, तो रेशियो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 3/5। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, इफ 1 इज एडेड टू न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐड कर दिए, द रेशियो, ये जो रेशियो है ऑफ न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर इज 3:5। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3:5। अब बेटा आप इसको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तो ये 5 अपॉन में बेटा, तो 5 आएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 5 इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि अपॉन में कुछ नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू, और ये बेटा इधर जाएगा 3 ब्रैकेट y प्लस 1। तो ये जो है आपका इक्वेशन अब बन रहा है बेटा, तो 5 इधर आएगा और ये इधर जाएगा, राइट। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 3 इंटू y 3y प्लस 3 इंटू 1 3। तो ब्रैकेट को ओपन करो बेटा, 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 1 5 इक्वल टू 3 इंटू y 3y, 3 इंटू 1 3। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, एक्स वाई वन साइड में, कांस्टेंट नंबर वन साइड में। ऐसा नहीं है तो ट्रांसफर करो बेटा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 3y इधर आके माइनस 3y इज इक्वल टू 3, और ये प्लस 5 इधर जाके बेटा -5। देयरफॉर ये बन जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 5 -2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, 3 में से 5 नहीं जाता है, तो 3 माइनस 5 -2। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ, नंबर एक तरफ। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ये आपने सीखा है इसके पहले, लेकिन मैं बता देता हूं आपको एक बार और। तो बेटा हमारे सामने 2 इक्वेशन है, सबसे पहले चेक करो कौन से वेरिएबल के सामने सेम कोएफिशिएंट है। तो यहां कौन है बेटा, एक्स के सामने 5, यहां कौन है बेटा -2, सेम नहीं है। यहां y के सामने 3 है और यहां कौन है बेटा 1 है, सेम नहीं है। तो आपको सेम बनाना पड़ेगा बेटा, सेम करके बताना पड़ेगा। तो चलो किसको बना दे बेटा सेम, तो यहां x के सामने 2 है, यहां 5 है, यहां बेटा y के सामने कौन है 3, तो यहां भी क्या आना चाहिए 3। तो कैसे आएगा बेटा सेम, तो मैं y जो वेरिएबल है इसके कोएफिशिएंट को सेम बना रहा हूं। तो यहां y के सामने बेटा 1 है और यहां कौन है बेटा 3, तो यहां 3 आना चाहिए बेटा। तो क्या लिखेंगे आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन
1/3। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये सबको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 3 6 माइनस 6x प्लस 3 इंटू वाई 3y इज इक्वल टू -1 इंटू 3 -3। ये बना न्यू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। क्या किया बेटा मैंने, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके जो y वेरिएबल है यहां पे 3 है सेकेंड इक्वेशन में, तो यहां भी 3 होना चाहिए, नहीं है तो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे, ये पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 6 3y और ये -3 ऐसा बन जाएगा बेटा। अब देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन में y के सामने कौन है बेटा, यहां 3, यहां भी कौन है 3। साइन देखो बेटा माइनस प्लस डिफरेंट साइन, ऐड कर देना इक्वेशन, तो इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड, तो क्या है बेटा सेकेंड 5x माइनस 3y इक्वल टू -2 माइनस 6x प्लस 3y इक्वल टू -3। क्या कर रहे बेटा, ऐड, क्योंकि साइन डिफरेंट है, ऐड करने से वो कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखो 5x माइनस 6x माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 गया बेटा x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर माइनस x माइनस 3y प्लस 3y कैंसिल इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन -5। अब बेटा इक्वल टू के इधर भी माइनस साइन है, इधर भी माइनस साइन, दे विल कैंसल आउट, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या बन जाएगा +5। तो यहां से माइनस साइन कट हो जाएगी बेटा, यहां से माइनस साइन कट हो जाएगी, तो आंसर आएगा x इक्वल टू 5। तो एक वेरिएबल आ गया। अब ये जो वेरिएबल आया बेटा x इक्वल टू 5, अब आपको सेकंड वेरिएबल निकालना है, तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन तीनों में से कोई भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो कौन सा इजी है बेटा, फर्स्ट वाला। चलो पुट इन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो x का वैल्यू है 5, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो बेटा, तो ये हो जाएगा -2x प्लस y इक्वल टू -1। सिंस दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, तो -2 ब्रैकेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 5 प्लस y इक्वल टू -1। ये हो जाएगा बेटा -10 प्लस y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -1, ये -10 इधर जाके बेटा +10, तो y इक्वल टू 10 में से 1 गया 9, तो ये आ गई बेटा y की वैल्यू। y प्रॉब्लम सॉल्व। क्या निकालना था बेटा आपको, फ्रैक्शन। देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू, फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा x अपॉन y, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 9, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज क्या रहेगा बेटा 5 अपॉन 9। अब चेक करो क्या हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। कैसे चेक करना बेटा, ध्यान से देखो। ये सेकंड कंडीशन क्या थी बेटा, अगर न्यूमिनेटर में 1 प्लस करते हैं, डिनोमिनेटर में 1 प्लस, तो आंसर क्या आना चाहिए 3 अपॉन 5। चलो चेक करते हैं, 5 अपॉन 9 ये हमारा आंसर आया बेटा। अगर न्यूमिनेटर में +1 करेंगे, डिनोमिनेटर में +1, तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 10, 6 अपॉन 10। अब बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 3 6, 2 5 10, ये देखो आंसर आ गया 3 अपॉन 5। मतलब हमारा आंसर कैसा है बेटा, करेक्ट, राइट। तो अब ये आपने चेक कर लिया, तो दिस इज हाउ प्रॉब्लम इज डन। तो सबसे पहले बेटा प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ो, पढ़ने के बाद किसको x लेना है किसको y ये चेक करो। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में 2 चीजें होती है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, इसको ले लेंगे x, इसको ले लेंगे y, x अपॉन y। फर्स्ट इक्वेशन डिनोमिनेटर इज 1 लेस ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर। फिर बेटा सेकंड इक्वेशन दोनों में 1 प्लस करो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर 3 अपॉन 5 के बराबर है, ऐसा सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सेकंड इक्वेशन बनेगा। फिर बेटा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, एक वैल्यू मिलेगी, पुट करो बेटा, सेकंड वैल्यू मिलेगी, और लास्ट में आंसर। ओके, अंडरस्टैंड? थैंक यू बेटा।